डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का इक़्तिबास है हमारी नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर अहमद के मज़मून उर्दू कहाँ पैदा हुई। इसका जो तीसरा इक़्तिबास है ये यहाँ से शुरू होता है। पारसी और मुकामी खसूसियात की इस आँख मचोली के सबब माहिरीन ने इसके जाए पैदाइश से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रिए पेश किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका ये इक़्तिबास। आप किताब घर बैठ के किताब खोल लीजिए। मैं फिर पढ़ता हूँ। मुतज़ाद नज़रिए पेश किए। कोई ये कहता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसी का दावा है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, किसी का नज़रिया ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है, तो कोई कहता है कि उर्दू का ताल्लुक़ सरज़मीनी पंजाब से है। दरअसल उर्दू ज़ुबान एक मुरक्कब तहज़ीब की पैदावार है। तहज़ीब की किसी रूह ने इसको किसी इलाके में किसी मखसूस वक़्त में जन्म दिया है। इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उर्दू महज एक ज़ुबान का नाम नहीं बल्कि एक तहदार मुश्तरका तहज़ीबी रंगारंगी का नाम है। इसी तहज़ीबी रंगारंगी की रूह को समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक है ये इक़्तिबास। आप इस तरह से इसका तर्जुमा लिखिए या सलीस लिखिए। ये इक़्तिबास डॉक्टर नज़ीर अहमद के मज़मून उर्दू कहाँ पैदा हुई से लिया गया है। इस मज़मून में डॉक्टर साहब उर्दू की पैदाइश और इसके इर्तिका का जिक्र करते हुए दिए गए इक़्तिबास में उर्दू में फ़ारसी के असरात का जिक्र करते हुए मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों और फ़ारसी का एक दूसरे पर गहरा असर पड़ता गया। जदीद आरियाई ज़ुबानों की मुकामी खसूसियात फ़ारसी में कुल मिल गई हैं। चूँकि जदीद आरियाई ज़ुबानें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाई जाती हैं, इसलिए उर्दू इलाक़ाई असर कबूल करती रही। यही वजह है कि ज़ुबान के माहिरीन के दरमियान उर्दू के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ नज़रिए पाए जाते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कोई माहिर ये कहता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, तो कोई कहता है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। असल में उर्दू ज़ुबान एक मिली जुली तहज़ीब के ज़ेर असर परवान चढ़ी। इस मिली जुली तहज़ीब के कई रंग हैं। इसी तहज़ीब के किसी रंग ने उर्दू को किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास वक़्त में जन्म दिया। ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान ही नहीं है बल्कि ये एक तहज़ीबी रंगारंगी का नाम है, और इसी तहज़ीबी रंगारंगी की असलियत को जानना और समझना अहम बात है। यानी जो आपने इक़्तिबास लास्ट इक़्तिबास, इसके बाद जो एक पैराग्राफ रहता है इसका, आप खुद भी इसका इक़्तिबास का तर्जुमा लिख सकते हैं। तो मैं फिर दोबारा ये पढ़ता हूँ। पारसी और मुकामी खसूसियात, यहाँ से रूह को समझने की ज़रूरत है, वहाँ तक है आपका इक़्तिबास। तो इसका आपने सलीस करना है। ये आप पहले लिखेंगे। ये इक़्तिबास डॉक्टर नज़ीर अहमद के मज़मून उर्दू कहाँ पैदा हुई से लिया गया है। इस मज़मून में डॉक्टर साहब उर्दू की पैदाइश और इसके इर्तिका का जिक्र करते हुए दिए गए इक़्तिबास में उर्दू पर फ़ारसी के असर का जिक्र करते हुए मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मुसन्निफ़ यानी लिखने वाला, जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों और फ़ारसी का एक दूसरे पर गहरा असर पड़ता गया। जदीद आरियाई ज़ुबानों की मुकामी खसूसियात फ़ारसी में घुल मिल गई। चूँकि जदीद आरियाई ज़ुबानें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाई जाती थी, इसलिए उर्दू इलाक़ाई असर खसूसियात फ़ारसी में घुल मिल गई और इलाक़ाई असर कबूल करती है। यही वजह है कि ज़ुबान के माहिरीन के दरमियान उर्दू के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रिए पाए जाते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कोई माहिर कहता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, तो कोई कहता है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। असल में उर्दू ज़ुबान एक मिली जुली तहज़ीब के ज़ेर असर परवान चढ़ी। इस मिली जुली तहज़ीब के कई रंग हैं। इस तहज़ीब के किसी रंग ने उर्दू को किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास वक़्त में जन्म दिया। ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान ही नहीं बल्कि एक तहज़ीबी रंगारंगी का नाम है, और इसी तहज़ीबी रंगारंगी की असलियत को जानना और समझना अहम बात है।
تو اس کے ساتھ ہی یہ آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اس کے بعد جتنے بھی اقتباس اقتباس اس کا ایک اور پیراگراف رہ گیا ہے تو یہ اقتباس آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے. جو موٹے موٹے الفاظ ہے اس کو پہلے سمجھنا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.